धरती पर जीवन अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। ब्रह्मांड के तमाम रहस्यों में से एक जीवन बेहद ही कीमती है और इसी वजह से पृथ्वी ब्रह्मांड में सबसे अलग है। लेकिन धरती पर जो जीवन है, क्या वह अनंत काल तक बना रहेगा? धरती पर अगर जीवन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? क्या धरती पर फिर से जीवन चक्र शुरू होगा या हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड के बाकी ग्रहों की तरह वीरान सी हो जाएगी? धरती पर जीवन और इसके अंत के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। हालांकि एक आम राय जरूर है कि किसी न किसी दिन पृथ्वी पर जीवन चक्र जरूर खत्म। ब्रह्मांड में हर चीज की एक मियाद और पृथ्वी तथा इस पर जीवन की भी टाइम लिमिट तय है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, इसको लेकर भी वैज्ञानिक तैयारी कर रहे हैं। पृथ्वी से जीवन समाप्त होने की दशा में क्या करना होगा, इसकी तैयारी में दुनिया के कई वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। इस कड़ी में वैज्ञानिकों ने एक अनोखी तरकीब खोज निकाली है और इसमें मददगार होगा हमारा सबसे करीबी पड़ोसी चांद। वैज्ञानिक चांद को पृथ्वी पर दोबारा जीवन के सृजन का सबसे बड़ा जरिया मानकर चल रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ वैज्ञानिकों ने चांद की सतह से नीचे बीज, स्पर्म, अंडे और डीएनए सुरक्षित रखने की प्लानिंग की है। यानी कि जब पृथ्वी खत्म हो जाएगी तो चांद की मदद से दुनिया एक बार फिर बसाई जा सकेगी। दुनिया के तमाम मजहबों में प्रलय का जिक्र है। हिंदू माइथोलॉजी में भी जल प्रलय के बाद राजा मनु के धरती पर दोबारा जीवन चक्र शुरू करने का जिक्र है। वहीं बाइबल में जिस तरह नोहा विभिन्न प्रजाति के जानवरों को अपने बॉक्स में भरकर जल प्रलय से बचाते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की कुछ वैज्ञानिक भी अब कुछ ऐसा ही करने का सोच रहे हैं। जीवन खत्म होने के बाद की अवधारणा पर काम कर रहे वैज्ञानिक चाहते हैं कि 67 लाख बीज, स्पर्म, अंडे और डीएनए को चांद की सतह से नीचे एक सुरक्षित बक्से में स्टोर किया जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के इन वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स एरोस्पेस कॉरपोरेशन को ये सुझाव भी दिया है। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के वैज्ञानिकों ने लूनार पिट्स एंड लावा ट्यूब्स फॉर अ मॉडर्न आर्क नाम से एक रिसर्च पेपर लिखा है, जिसमें जेकर थंगा और उनकी टीम ने इस प्लान के बारे में पूरी जानकारी भी दी है। चांद की सतह से करीब 80 से 100 मीटर नीचे लूनार पिट्स में बीज, स्पर्म, अंडे और डीएनए रखे जाएंगे। इन सैंपल्स को बेहद कम तापमान पर रखा जाएगा। बीज को -292 फ़ारेनहाइट तापमान और स्टेम सेल्स के लिए -320 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान मेंटेन करना जरूरी होगा। साथ ही इस वोल्ट तक पावर पहुंचाने के लिए 2055 स्क्वायर फीट के सोलर पैनल को लगाया जाए। साइंटिस्ट थंगा का मानना है कि प्राकृतिक रूप से पृथ्वी का पर्यावरण लगातार बदलता रहता है। ज्वालामुखी या परमाणु बम जैसे किसी बड़ी आपदा से पृथ्वी पर जीवन ही खत्म हो सकता है। ऐसी स्थिति में धरती पर न तो पौधे बचेंगे और न ही कोई जीव। ऐसे में चांदी की सतह से नीचे रखे बक्से की मदद से एक बार फिर जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है।